नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 21 राजस्थान और आपके अपने कार्यक्रम नागौर हेडलाइंस में। रीट पेपर लीक मामले में नागौर जिले में कल भी बेरोजगार युवकों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर के मार्फत सौंपा ज्ञापन, साथ ही प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित कर शिक्षक संघ शेखावत एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन द्वारा किया गया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अर्जुन राम के नेतृत्व में एसओजी के खुलासे के बाद रीट पेपर लीक मामले में बेरोजगारों में व्याप्त नाराजगी के चलते जिला कलेक्टर पीयूष समरिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर नकल में लिप्त आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाने और नकल गिरोह में शामिल परीक्षा एजेंसी के सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारियों की संपूर्ण चल अचल संपत्ति को जब्त करने की गई मांग। प्रदर्शन में रीट के साथ साथ जेएन लाइब्रेरियन बीडीओ परीक्षा को भी रद्द करवाने सहित सीबीआई जांच कराने की गई मांग। अन्य राज्यों की तर्ज पर 95% राजस्थान के मूल निवासी एवं 5% अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को भर्ती में आरक्षण व्यवस्था लागू करने की भी की गई मांग। जी, नागौर में बेरोजगार युवाओं द्वारा रैली निकालकर राज्य सरकार की जो वर्तमान में भर्तियां हुई है उन भर्तियों में जो विश्वसनीयता होनी चाहिए वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है और चारों तरफ से ऐसी स्थितियां सुनाई पड़ रही है जैसे कि रीट की ही ले लें। बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा किसी रिटायर्ड पर्सन को जिला संयोजक बनाना और उस जिला संयोजक द्वारा अपने चहेते स्कूल संचालक, कॉलेज संचालक को पेपर के 4 मुखियाओं में से नियुक्त करना और उसके द्वारा उस पेपरों को आगे निकालकर बेचने का काम जो किया है, निश्चित रूप से बोर्ड अध्यक्ष पूरी तरह से घेरे में है। वहीं आपको बता दें कि रीट के मामले ने पूरे प्रदेश भर में पकड़ लिया है तूल। रीट परीक्षा धांधली मामले में स्ट्रांग रूम से पेपर आउट होने में सरकार का आया स्ट्रांग मैसेज। मुख्यमंत्री ने देर रात ली उच्च स्तरीय बैठक तथा रीट परीक्षा में लिप्त कर्मचारियों को सस्पेंड करने के दिए निर्देश। आपको बता दें कि रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर विपक्ष सरकार पर कर रही है लगातार हमला। ऐसे में सरकार ने शुक्रवार देर रात लिए हैं 2 बड़े फैसले। पहला, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डीपी जारोली को बर्खास्त और घटना में लिप्त कर्मचारियों को तत्काल निलंबन, और दूसरा, रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर लगाम कैसे लगे इसके लिए किया जाएगा काम। मुख्यमंत्री ने देर रात अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक ली जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, एसीएस होम अभय कुमार, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप सहित एडीजी एसओजी अशोक राहड़ भी बैठक में रहे मौजूद। आपको बता दें कि प्रदेश भर में 16 लाख से अधिक बेरोजगार इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर कर रहे हैं मांग। खुद सरकार की जांच एजेंसी भी मान चुकी है कि जयपुर के शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर हुआ है लीक। ये खबरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 राजस्थान पर, और डेली इसी तरह से नागौर जिले और संपूर्ण देश प्रदेश की खबरों के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नागौर जिले के 12 गांवों में लगा दिया गया है कर्फ्यू। एक ही दिन में 31 कोरोना के केस मिलने को लेकर जीरो मोबिलिटी कर दिया गया है घोषित। जिले के रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र में गुरुवार को एक ही दिन में 31 पॉजिटिव केस सामने आने पर शुक्रवार को एसडीएम गौरीशंकर शर्मा ने 12 गांवों के प्रभावित इलाकों में जीरो मोबिलिटी कर्फ्यू कर दिया है घोषित। इन इलाकों में अब किराना स्टोर और सब्जी की दुकानों को भी नहीं रखा जाएगा खुला। किसी के भी आने जाने पर रहेगी रोक तथा केवल मेडिकल टीम को मिलेगी छूट। हेल्थ डिपार्टमेंट ने स्क्रीनिंग के साथ साथ सैंपलिंग करवा दी है शुरू। मरीजों को किया गया है होम आइसोलेट। जानकारी के अनुसार रियाबड़ी उपखंड के बीसीएमओ एसएस दिवाकर ने बताया कि उपखंड के आलनी आवास में 4, बगड़ में 1, बेरुंदा में 1, बीजाथल में 3, चामंडिया में 1, जड़ाऊ में 1, जाटावास में 1,
इसी तरह से पादुकला में 1, रियाबड़ी में 8, सूर्यास में 2, सूरजगढ़ में 1 और थांवला में 4 पॉजिटिव सामने आने को लेकर लिया गया है फैसला। मकराना उपखंड के उचेरिया में पकड़ी गई अवैध शराब की फैक्ट्री के संबंध में 2 और आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मकराना थाना से मिली जानकारी के अनुसार गत 12 अगस्त 2021 को उचेरिया से एक अवैध देसी शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़कर बड़ी मात्रा में शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जब्त कर आबकारी अधिनियम एवं विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर की गई थी कार्रवाई। जिला पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कुचामन सिटी और पुलिस उपाधीक्षक मकराना के निर्देशानुसार थानाधिकारी रोशनलाल सामरिया ने टीम गठित कर आरोपियों की तलाश कर दी थी शुरू, जिसमें से एक आरोपी महिपाल बोहरा को बीते 23 जनवरी को किया था गिरफ्तार। उससे की जा रही पूछताछ में सामने आया कि शराब के लिए स्प्रिट का सौदा करवाने वाले दूदू स्थित एक होटल के मालिक एवं उसके सहयोगी को किया गया है गिरफ्तार शुदा होटल के मालिक सुरेंद्र प्रजापत और उसके सहयोगी गीताराम से स्प्रिट बेचने वाले टैंकर चालकों के बारे में लगातार की जा रही है पूछताछ। कुचामन में बारात की बस पलटने से हुए 6 घायल। नागौर जिले के कुचामन सिटी में स्टेशन रोड द्वार के पास बारात को लेकर जा रही एक बस पलट गई। गनीमत रही कि नहीं आई किसी को गंभीर चोट। सूचना मिलते ही कुचामन पुलिस वृत्ताधिकारी संजीव कट्टेवा और थानाधिकारी हनुमान सिंह जाब्ते के साथ पहुंचे मौके पर। हादसे में घायल 5 महिलाओं सहित 6 लोगों को कुचामन के राजकीय अस्पताल भिजवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया घर। जानकारी के अनुसार डीडवाना से बारात को लेकर जयपुर जा रही थी बस। कुचामन में प्रवेश द्वार के पास अचानक अनियंत्रित होकर चढ़ गई थी डिवाइडर पर, जिससे मौके पर ही पलट गई बस। डीडवाना से एक बारात थी और जयपुर जा रही थी, तो कुचामन टी पॉइंट पे ड्राइवर से डिवाइडर के ऊपर बस चढ़ गई, उससे पलटी खा गई। किसी भी तरीके की जान माल का कोई नुकसान नहीं है और किसी के हल्की फुल्की क्रॉस आई है तो उनको पीसीआर से हमने राजकीय हॉस्पिटल कुचामन में भिजवा दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद उनको भी भेज दिया जाएगा। बाकी जो इनके यात्रीगण हैं वो कुछ अपने समय के साधनों से और बाकी दूसरी एक बस के द्वारा जयपुर अभी चले जाएंगे। यातायात बाधित नहीं है, सुचारू रूप से चल रहा है। जिले की जायल उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सोनेली के स्थानीय ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में होने वाले मनरेगा कार्य में अनियमितता के साथ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किए जाने की शिकायत को लेकर विकास अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर फर्जीवाड़े की जांच की है मांग। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पिछले 2 वर्षों से मनरेगा कार्य नहीं चल रहा है, फिर भी हर पखवाड़े मास्ट्रोल करवाया जा रहा है जारी, जिससे अब तक 2 करोड़ रुपए की राशि के गबन का लगाया है आरोप। साथ ही नज़दीकी गांव के सभी जॉब कार्ड सरपंच द्वारा किए जा रहे हैं इस्तेमाल और ग्राम पंचायत में होने वाली ग्रेवल सड़क के कार्यों को भी मशीनों से करवाकर फर्जी तरीके से मास्ट्रोल भरने का भी ग्रामीणों ने लगाया है गंभीर आरोप। सभी ग्राम सोनेली से हैं, ग्राम पंचायत सोनेली से। हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या मनरेगा जो योजना है उसमें सरपंच द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, मनमर्जी की जा रही है और सरपंच द्वारा 1000 आदमी का मस्ट्रोल भर के फर्जी तरीके से बिना किसी काम किए ही मस्ट्रोल पारित करवाए जा रहे हैं। ना तो कोई काम हो रहा है, ना ही वहाँ पर लेबर जाती है और जिस पखवाड़े की शिकायत होती है उस पखवाड़े में पेमेंट 0 पर फीड कर दिया जाता है और जिस पखवाड़े की शिकायत नहीं होती है उसका पूरा पेमेंट कर दिया जाता है, जिसमें कभी भी कोई भी लेबर आज तक किसी भी ग्रेवल सड़क का जो भी निर्माण हुआ है वहाँ पर कभी भी मिट्टी का घोड़े पे मिट्टी डालने नहीं गए, कोई भी मिट्टी का कच्चा कार्य नहीं हुआ, फिर भी पूरा पेमेंट सरपंच द्वारा मनमर्जी से उठाया जा रहा है। और सोनेली और एवाद के पूरे जॉब कार्ड सरपंच के घर पर पड़े हैं। सरपंच जिसका चाहता है उसका नाम लिख देता है, घर बैठे आधे पैसे आप खुद रख लेता है और आधे पैसे लोगों को घर बैठे दे देता है। नरेगा में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार से लिप्त है। वो आज तक पंचायत की कभी एक भी मीटिंग नहीं हुई, न तो कभी किसी वार्ड पंच को मीटिंग में बुलाया गया, न ही कभी किसी वार्ड पंच को मीटिंग का मानदेय दिया गया। पुरानी स्कूल के पास है, पुरानी सरकारी स्कूल के पास और नई स्कूल के अंदर
जो भी अभी सीसी ब्लॉक निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें बिना पीसीसी किए ही सीधे मिट्टी पे ब्लॉक लगा दिए गए हैं, जिन पर नीचे खुदाई का पीसीसी का एक कुछ भी कार्य नहीं किया गया और पूर्ण रूप से घटिया क्वालिटी के ब्लॉक वहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जो ग्राम पंचायत भवन निर्माण कार्य चल रहा है सोनेली में, पंचायत भवन निर्माण कार्य, वो गौचर की भूमि पर जहाँ पर सार्वजनिक तालाब की पहाड़ है नदी की, उस पहाड़ पे पूर्ण रूप से अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन हुई है जारी, पाबंदियों पर मिली है कुछ छूट। अब प्रदेश भर के शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने का लिया गया है निर्णय। वहीं 10 फरवरी से कक्षा 6 से 9 तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। बाजार अब रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे तथा प्रदेश भर में जारी संडे कर्फ्यू को भी कर दिया है खत्म। हालांकि शादियों में मेहमानों की संख्या में नहीं हुआ है कोई बदलाव, 50 लोगों को बुलाने की ही रहेगी अनुमति। विभाग ने शुक्रवार को देर रात जारी की है गाइडलाइन। नई गाइडलाइन में प्रदेश में उर्स, उत्सव एवं बड़े पशु मेलों और पर्यटन के हिसाब से अहम योगदान रखने वाले मेलों को भी मिल गई है कोरोना गाइडलाइन के तहत मंजूरी। गाइडलाइन की पालना करते हुए की जा सकेगी इन मेलों का आयोजन। राजकीय पशु चिकित्सालय जायल में एसकेडे के अंतर्गत 1 दिवसीय जागरूकता शिविर आयोजित कर पशुपालकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ मौसम जनित बीमारियों के बारे में दिया गया प्रशिक्षण। साथ ही मौसमी बीमारियों के उपचार पर भी की गई चर्चा। शिविर प्रभारी डॉक्टर राम कैलाश द्वारा शिविर के आयोजन के उद्देश्य के बारे में दी गई जानकारी। शिविर में डॉक्टर DM खान, डॉक्टर लोकेंद्र, डॉक्टर श्रुतिकांत राणा, डॉक्टर रामकिशोर गुर्जर द्वारा पशुपालन के विभिन्न विषयों पर पशुपालकों को विस्तृत रूप से दी गई जानकारी। जिले के जायल तहसील के सोमना गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विभिन्न भामाशाहों ने नगद एवं आवश्यक संसाधनों के रूप में विद्यालय का किया सहयोग। भामाशाह दिनेश जांगीड़, राधाकिशन, हापूराम, रामचंद्र, प्रभुदयाल, प्रेमाराम सहित कई भामाशाहों ने आवश्यक संसाधनों के साथ दिया नगद आवश्यक सहयोग। थामले कस्बे के निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाडपुरा में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। शिविर में 275 लोगों को लाभान्वित करते हुए करीब 20 गर्भवती महिलाओं का किया गया टीकाकरण। साथ ही 40 के रैंडम सैंपल लेकर विभिन्न रोगों के इलाज एवं दिए गए परामर्श। विभिन्न प्रकार के टीकाकरण के साथ साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को दिया गया शिविर में डॉक्टर संदीप गजराज, डॉक्टर मुस्कान सोनी सहित अन्य मेडिकल टीम रही उपस्थित। कोड PSC लाडपुरा स्टाफ नर्स सेकेंड। आज लाडपुरा PSC पर मुख्यमंत्री चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसके अंदर चिरंजीवी योजना के तहत कुल टोटल 276 लोगों को लाभान्वित किया गया। इसके तहत कई लोगों की खून की जांचें की गई है, कई लोगों के आंखों की जांचें की गई है, चर्म रोग का भी बताया गया। इसमें मेडिकल ऑफिसर CHC थामला यहाँ महिला रोग विशेषज्ञ के तौर पे लाडपुरा कैंप के अंदर आई। यहाँ पर हमने गर्भवती महिलाएं जो भी रजिस्टर्ड थी उनका यहाँ पे अपनी नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के लिए आई। उनका हमने हीमोग्लोबिन करवाया, जो भी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होती है प्रेगनेंसी में, ब्लड टेस्ट और बाकी सारी चीज़ें वो कराई। उनको टैबलेट्स दी, आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और इन सब की। जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिन लड़कियों को या जिन महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी उनका भी यहाँ पे इलाज हमने दिया और उन सबको जो ट्रीटमेंट था, जो इन्वेस्टिगेशन थी वो सब। छोटी खाटू कस्बे में जीवन रक्षा हॉस्पिटल की प्रथम वर्षगांठ पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें सर्व समाज रॉयल ग्रुप द्वारा 172 यूनिट का रक्त किया गया संग्रहित। आयोजक हॉस्पिटल के डॉक्टर दिलीप चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में रखे गए रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया भाग। उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बांगड़ हॉस्पिटल डीडवाना और विद्यापति ब्लड बैंक अजमेर ने भाग लिया। और आज रक्तदाताओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई और समाज में बढ़ती जागरूकता के कारण ही आज यहाँ पर 172 ब्लड यूनिट एकत्र कर पाए हैं।
मकराना नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 के नागरिकों ने शुक्रवार को मार्बल खानदारियों द्वारा सड़कों पर खानों का पानी छोड़ने के संदर्भ में उपखंड अधिकारी जेपी बेरवा को सौंपा ज्ञापन में अवगत कराया गया कि घाटी चौराहा मकराना से राजोआवास डाक बंगला मकराना की ओर जाने वाली सड़क पर विभिन्न खानदारियों द्वारा खानों से अंदर से निकाला जा रहा पानी सड़कों पर डाला जा रहा है, जिससे आसपास की कॉलोनियों में पानी आकर हो जाता है जमा तथा पक्की डामर की सड़क भी हो रही है क्षतिग्रस्त। माइनिंग विभाग आके देख के चले गए, कुछ भी नहीं कार्रवाई की। रात दिन पानी चल रहा है, पैदल चलने वालों का दुर्हार हो रहा है। रात दिन में 3-4 फ्रैक्चर हो जाते हैं, मोटरसाइकिलें फिसल जाती है, पैदल आदमी नहीं चल सकता। ये रास्ता बिल्कुल बंद हो रखा है और ये पुराना रास्ता गुणावती रोड बंद होने के कारण से ये रोड चल। ये खबरें आप देख रहे थे न्यूज़ 21 राजस्थान की डेली हेडलाइन कार्यक्रम में। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ। यदि आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे नागौर जिले की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।